बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इन दो वैल्यूज़ को हमने फैक्टराइज करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं 17 और 51, तो अगर हम 17 को डिवाइड करते हैं 17 के टेबल पे, तो 17 वन टाइम क्या आ जाता है 17। तो इस तरह से 17 1 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाता है। और अगर हम 51 को डिवाइड करते हैं 17 पे, और 17 का टेबल अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3 7 टाइम 21, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 कैरी चला जाएगा, 3 1 टाइम 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5। तो यूँ अगर हम 17 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो क्या आ जाता है 51। और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी 17 के टेबल पे डिवाइड हो जाती हैं। तो यूँ हमने इन दोनों में से 17 को कॉमन ले लिया। इसके अलावा कोई और वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों टर्म्स में आ रही हो, सिर्फ 17 है ऐसा नंबर जो कि दोनों में कॉमन है। तो हम 17 को कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग 17 एज कॉमन। हमने दोनों वैल्यूज़ में से 17 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमने 17 को कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को यूज़ किया। और उसके बाद यहाँ पे है 51। तो अगर 51 से 17 कॉमन लिया जाए, ठीक है, तो जिस नंबर को कॉमन लिया जाता है, इस नंबर को इस पे डिवाइड करने से हमें मालूम हो जाता है कि हमें ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रह जाएगा। तो ब्रैकेट में रिमेनिंग 3 रह जाएगा। तो 51 से 17 कॉमन लिया जाए तो रिमेनिंग 3 रह जाएगा, ठीक है। तो यूँ इस तरह से 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51 में 17 कॉमन था, और रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे रहेगी। इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है। तो इन 3 वैल्यूज़ में हमने देखना है कि कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है और 2 है। 4 और 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, जबकि 3 नहीं होता, ठीक है, इसलिए नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे x वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्यूब है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इन 3 वेरिएबल्स में से x तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो इसलिए हम x को कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग x एज कॉमन। x को इन तीनों टर्म्स में से हम कॉमन ले रहे हैं। तो x को जब हम कॉमन लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 4, ठीक है। यहाँ पे x क्यूब है, हमने एक एक्सपोनेंट कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 2, ठीक है। टोटल यहाँ पे क्यूब था, क्यूब में से एक एक्सपोनेंट हमने कॉमन लिया और रिमेनिंग कितने रह गए 2। तो 2 को हमने बाकी यहाँ पे लिख दिया, प्लस के साइन को यूज़ किया। देन आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स एंड एक्स, ठीक है। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होके अगेन एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो हमने एक एक्सपोनेंट एक्स का कॉमन लिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, प्लस ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, ये तो हमने कॉमन ले लिया हुआ एक्स को, इसलिए यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारे पास x कॉमन लेके रिमेनिंग वैल्यूज़ ये रह जाएंगी। तो यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स को देखते हैं, इनको फैक्टराइज करने के लिए हमने कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 4 और 8 ये तीनों वैल्यूज़ 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो हम 2 को कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग 2। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हैं, तो यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p क्यूब है, और यहाँ पे p का एक्सपोनेंट 1 है। तो p एंड p तीनों में कॉमन है, तो हम 2p को इन 3 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग 2p एज कॉमन। कॉमन मीन जो सभी वैल्यूज़ में मौजूद हो, सभी टर्म्स में नंबर मौजूद हो, उसको हम कॉमन के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 2p लिखेंगे, जो कि हमने इन सारी टर्म से कॉमन लिया है। 2 कॉमन आ गया हुआ है। यहाँ पे p का स्क्वायर था, हमने p का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग एक एक्सपोनेंट रह जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को यूज़ किया।
4 में से 2 कॉमन लिए जाएं, ठीक है, तो 4 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो 2 टाइम 4, तो इसलिए रिमेनिंग क्या रह जाएगा फिर 2, ठीक है। 4 से 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया 2। यहाँ p क्यूब है, ठीक है, और हमने p का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया है, तो 1 और 2, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, 2 + 1 अगेन 3 आ जाएगा। हमने p का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया है तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे फिर 2, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया p2। उसके बाद साइन है प्लस का, प्लस के साइन को यूज़ किया। देन है 8, तो 8 में से 2 कॉमन लिया जाए तो 8 को हम अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 4 टाइम 8, तो इट मीन्स कि अगर 8 में से 2 कॉमन लिए जाएं तो रिमेनिंग फिर क्या रह जाता है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और p तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो यूँ हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो हमारे पास 2p और फिर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट p - 2p² + 4, ये आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है x³ y - x² y + xy²। तो इन तमाम टर्म्स में से हमारे पास नंबर्स नहीं है लेकिन वेरिएबल्स हैं xy और xy। यहाँ पे देखें x³ y है, सबसे पहले हम x को देख लेते हैं। यहाँ पे x³ है, यहाँ x² और यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है। तो x का एक्सपोनेंट 1 तीनों वैल्यूज़ में कॉमन है, तो हम x सबसे पहले कॉमन लेंगे सब में से, ठीक है। उसके बाद हम y को देखते हैं तो यहाँ भी y का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे 2 है। इट मीन्स कि यहाँ भी y मौजूद है, तो हम x y इन तमाम टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग x y एज कॉमन। हम कॉमन के तौर पे जो कि तीनों टर्म्स में से हमारे पास वैल्यू मौजूद होती है, जोन सी टर्म हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में मौजूद हो वो हमारे पास कॉमन के तौर पे आती है। तो एक्स वाई यहाँ भी है, यहाँ भी और इधर भी, तो एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे प्रोडक्ट के लिए। x³ यहाँ से यहाँ पे था x³, तो हमने x³ में से x का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे फिर 2, ठीक है। एक एक्सपोनेंट हमने कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x²। उसके बाद है y, तो y तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे फिर ये वाला y नहीं आएगा। नेक्स्ट है माइनस, तो माइनस के साइन को यूज़ किया। यहाँ है x², तो x² को अगर हम इस तरह x और x की फॉर्म में लिखते हैं, x और x इनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन x² आ जाता है। तो हम x² में से अगर ये x हमने कॉमन ले लिया हुआ है तो रिमेनिंग फिर x का एक्सपोनेंट 1 रह जाएगा। और उसके बाद y तो हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे y नहीं आएगा। देन है प्लस, और उसके बाद ये x तो कॉमन आ गया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये x नहीं आएगा। y यहाँ पे 2 है, हमने y का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया है और एक एक्सपोनेंट y का रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, एक्स वाई कॉमन लेके x² - x + y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है 7x टू द एक्सपोनेंट 4 - 14x² y + 21xy³। तो इन तमाम टर्म्स में से यहाँ पे ये जो नंबर है 7, यहाँ 14, यहाँ 21, अगर हम इन 3 नंबर्स को देखते हैं, ये 3 नंबर्स हमारे पास 7 के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 7 के टेबल पे तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 7 को कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखिए x4 है, यहाँ x² है और यहाँ x है, तो x टर्म भी तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है, तो हम 7 और x को इन 3 टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा y जो है वो इन 2 टर्म्स में से है और यहाँ पे नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं आएगा, तो हम 7x को कॉमन ले लेंगे इन 3 टर्म्स में से और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग 7x एज कॉमन। तो हमने इन 3 टर्म्स में से 7x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमने 7x को कॉमन लिया है तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ रहती हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 7x अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, 7 को कॉमन ले लिया है, x टू द एक्सपोनेंट 4 था और हमने x का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा x³, ठीक है। चूँकि 4 था और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं 1 और 3 में, ठीक है, तो 1 एक्सपोनेंट हमने कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3। उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस के साइन को यूज़ किया। नेक्स्ट है 14, तो 14 से अगर 7 कॉमन लिए जाएँ तो 14 को हम डिवाइड कर लेंगे 7 पे, ये चेक करने के लिए कि ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 14 डिवाइड बाई 7, तो 7 2 टाइम 14, तो अगर 14 में से 7 कॉमन लिया जाए तो रिमेनिंग क्या रह जाता है 2, ठीक है। उस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे है x², तो हमने x का एक्सपोनेंट 1 कॉमन लिया है और रिमेनिंग एक एक्सपोनेंट रह जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे y, तो y हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि y हमने कॉमन नहीं लिया, प्लस 21, तो 21 में से अगर हम 7 कॉमन लेते हैं
तो हम यहाँ पे 21 को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 7 पे कि अगर 21 से 7 कॉमन लिया जाए तो 7 3 टाइम 21, तो क्या आंसर आ जाता है फिर हमारे पास 3, ठीक है। तो 21 को 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है 3, तो इट मीन्स के ब्रैकेट में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 21 से 7 कॉमन लिया जाए तो क्या आंसर आ जाएगा 3। x है नेक्स्ट, तो x तो कॉमन ले लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे x नहीं आएगा। उसके बाद y क्यूब आ जाएगा यहाँ पे साथ में, y क्यूब। तो यूँ हमने इन 3 टर्म्स में से 7x कॉमन लिया और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ टर्म्स बची उनको हमने यहाँ पे लिख दिया।